बोले भारत माता की, भारत माता की। छत्तीसगढ़ मां तारी की, छत्तीसगढ़ मां तारी की। मां महामाया की, मां महामाया की। वंदे वंदे। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में मां महामाया की पवित्र भूमि अंबिकापुर में आयोजित आज के कार्यक्रम में मंच में विराजमान हमारे प्रदेश के ऊर्जावान और कर्मठ स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, हमारे विधायक द्वय श्री प्रबोध मीन जी, श्री रामकुमार टोपू जी, योग आयोग के प्रदेश के अध्यक्ष श्री संजय अग्रवाल जी, मंच में विराजमान श्री अनुराग सिंह देव जी, श्री विश्व विजय सिंह तोमर जी, श्री अखिलेश सोनी जी, महापौर श्रीमती मंजूषा भगत जी, जिला भाजपा अध्यक्ष श्री भरत सिंह सिसोदिया जी, पूर्व सांसद श्री कमल भान सिंह जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती निरूपा सिंह जी, किसान मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष आलोक सिंह ठाकुर जी, मंच में विराजमान सभी अतिथिगण। मैं क्षमा चाहूंगा, करीब करीब सबका नाम जानता हूं, लेकिन समय लगेगा। इस रेंज के कमिश्नर, आईजी, कलेक्टर, एसपी, सभी अधिकारीगण, चिकित्सा शिक्षा विभाग के सभी अधिकारीगण और इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में यहाँ पर पधारे सभी सज्जनवृंद, मातृशक्ति माताएं बहनें, युवा साथियों और हमारे मीडिया के मित्रों, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आप लोगों के बीच अपने आप को पाकर मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है। आज राज्य स्तर का ये आयोजन है, इसलिए मां महामाया की इस पवित्र धरती से मैं समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बंधुओं, योग भारत की हजारों वर्ष पुरानी परंपरा का दुनिया के लिए अमूल्य उपहार है। यह हमारे ऋषि मुनियों की तपस्या और हमारी जीवन पद्धति का परिणाम है। आज जब भाग दौड़, तनाव और अनियमित जीवन शैली बढ़ रही है, तब योग और प्राणायाम हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी हो गया है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम स्वस्थ आयु के लिए योग है। यह थीम बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि योग हर उम्र के व्यक्ति को सक्रिय, स्वस्थ और सुखी बनाए रखने की शक्ति देता है। योग शारीरिक और मानसिक संतुलन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। नियमित रूप से योगासन किए जाने से शरीर में लचीलापन बना रहता है, दिमाग की सजगता भी उसी तरह से बनी रहती है। योग हमारी सनातन परंपरा से जुड़ी विरासत है। योग मन के विकार दूर करता है। जब मन स्वस्थ होता है तो शरीर भी स्वस्थ होता है। मैं प्रदेश के युवाओं और बच्चों से अपील करता हूं कि वे अभी से योग से जुड़े। हमने पाठ्यक्रम में योग को इसलिए भी शामिल किया है ताकि बच्चे शारीरिक और मानसिक दोनों से स्वस्थ और सजग रहें। जो लोग अब तक किसी कारण से योग को नहीं अपना सके हैं, उनसे मैं आग्रह करता हूं कि आज से ही इसे अपने जीवन शैली का हिस्सा बना लें। हमारी परंपरा में कहावत है, जब जागो तब सवेरा। तो शुभ काम को अपनाने के लिए कभी विलंब नहीं होता है। योग स्वास्थ्य और आरोग्य प्रदान करने की वैसी ही गारंटी है जैसे मोदी जी की गारंटी होती है, जो 100%
खरी उतरती है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने योग को भारत की सीमाओं से निकालकर विश्व के जन जन तक पहुंचाया। योग भारत की वैश्विक पहचान बन चुका है। प्रधानमंत्री जी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव रखा है। यह भारत की सांस्कृतिक शक्ति का परिणाम है कि बहुत कम समय में दुनिया ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। विश्व के अनेक देशों में योग दिवस मनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय से लेकर छोटे छोटे नगरों तक योग का संदेश पहुंच रहा है। यह भारत की संस्कृति और भारत के नेतृत्व की बहुत बड़ी उपलब्धि है। महर्षि पतंजलि ने योग को व्यवस्थित रूप दिया। उनके योग सूत्र ने पूरी दुनिया को बताया कि योग मन को नियंत्रित करने और आत्मबल बढ़ाने का मार्ग है। भगवान शिव को आदि योगी कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग के माध्यम से जीवन का संतुलित मार्ग बताया है। आयुष मंत्रालय द्वारा योग को जन जन तक पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। कॉमन योग प्रोटोकॉल, योग संगम जैसे अभियान और जन भागीदारी के कार्यक्रमों से योग के जन आंदोलन बन गया है। योग को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। हमने योग विषय को समाज कल्याण विभाग से अलग करके चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत लाए हैं। यह निर्णय इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि आयुष प्रणाली का एक अभिन्न अंग भी है। इस निर्णय से प्रदेश में योग से संबंधित शैक्षणिक गतिविधियों और अनुसंधान कार्यों का बेहतर समन्वय हो सकेगा। योग को अब और प्रभावी तथा वैज्ञानिक तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार भी योग को स्कूलों, कॉलेजों, समाज और गांव तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा प्रयास है कि योग केवल एक दिन का कार्यक्रम न रहे बल्कि हर घर की दिनचर्या बने। छत्तीसगढ़ योग आयोग ने प्रदेश में योग के प्रचार प्रसार के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। योग प्रशिक्षण, जागरूकता और सामूहिक योगाभ्यास के माध्यम से लोगों को स्वस्थ जीवन शैली से जोड़ा जा रहा है। छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष रहे स्वर्गीय श्री रूपनारायण सिन्हा जी का हाल ही में निधन हो गया है। आज योग दिवस के अवसर पर हम उनकी कमी महसूस कर रहे हैं। पिछले साल उन्होंने जसपुर में प्रदेश स्तर के कार्यक्रम का आयोजन किया था और मैं चाहूंगा कि उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी जब हम योग को अपने जीवन में दिनचर्या का विषय बनाएंगे। छत्तीसगढ़ में भी आज जिला मुख्यालयों से लेकर पंचायत स्तर तक सामूहिक योगाभ्यास के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आज हमारे प्रदेश के माननीय राज्यपाल महोदय, हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री, हमारे सभी मंत्रीगण, सांसद और विधायकगण सब कहीं न कहीं किसी कार्यक्रम में शामिल हैं। और ये सरगुजा की धरती प्रकृति और संस्कृति की धरती है। यहाँ की जनजातीय परंपराओं में प्रकृति के साथ सामंजस्य का भाव है। योग भी हमें यही सिखाता है कि मनुष्य, प्रकृति और समाज के बीच सदैव संतुलन बना रहे। योग का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसे करने के लिए किसी महंगे साधन की जरूरत नहीं होती। थोड़ा समय, साफ स्थान और नियमित अभ्यास यही योग के लिए पर्याप्त है। प्राणायाम योग का अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। गहरे और संतुलित श्वास से शरीर में ऊर्जा बढ़ती है, मन शांत होता है और एकाग्रता बढ़ती है। प्राणायाम हमें भीतर से मजबूत बनाता है। विद्यार्थी यदि नियमित योग और प्राणायाम करें तो उनकी एकाग्रता, स्मरण शक्ति और आत्मविश्वास बढ़ता है। युवाओं के लिए योग फिटनेस, अनुशासन और सकारात्मक सोच का सरल मार्ग है। योग युवाओं में अनुशासन और आत्मविश्वास पैदा करता है और यही आत्मविश्वास उन्हें जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ने की
ताकत देता है। आज आप सब लोग देखते हैं कि लोग मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मोटापा, तनाव और अनिद्रा जैसी समस्याओं से ग्रसित हैं। नियमित योगाभ्यास इन समस्याओं से बचाव और जीवन शैली सुधार में सहायक भूमिका निभाता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत आर्थिक विकास के साथ साथ सांस्कृतिक गौरव को भी आगे बढ़ा रहा है। भारत दुनिया को केवल तकनीक और विकास ही नहीं बल्कि स्वस्थ और शांत जीवन का मार्ग भी दे रहा है। मेरी समस्त प्रदेशवासियों से अपील है कि योग, प्राणायाम और ध्यान को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। यह समय आपके स्वास्थ्य, परिवार और भविष्य के लिए सबसे अच्छा निवेश है। स्वस्थ व्यक्ति से ही स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज और स्वस्थ छत्तीसगढ़ बनेगा। मैं आप सब लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप सब लोग आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर संकल्प लें कि इस योग को अपने में तो उसको ग्रहण करेंगे ही, दिनचर्या का उसको हिस्सा बनाएंगे, लेकिन इस योग को पूरे प्रदेश के जन जन तक पहुंचाने का काम भी आप सब लोग करेंगे, ऐसा आप सबसे मेरा आग्रह होगा। और एक बार आप सभी लोगों को भारी संख्या में यहाँ पर आज इस आयोजन में आप सब लोग शामिल हुए हैं। आप सभी लोगों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।